भारत से आए हुए संपूर्ण अतिथियों का और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारत के भारतीय लोगों का यहाँ काठमांडू में लाने के लिए और इस संस्था से जुड़ने के लिए जो अवसर मिला उन लोगों को, उस सभी का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच और नेपाल आने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच आपके भारत में और नेपाल में आने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच बन जाता है। इस मंच का शुरुआत आज से 16 वर्ष पहले इस संस्था का संस्थापक जब हमारे बीच नहीं हैं, श्री महावीर प्रसाद टोडजी जी आज से 16 वर्ष पहले जब मैं यहाँ उपराष्ट्रपति था 2010 के लगभग, उन्होंने इस संस्था के संबंध में मुझे जो जानकारी दी, तो इस संस्था का जो उद्देश्य था उससे मैं एक हिसाब से अच्छा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और मैं उनसे कहा जो आप जो भी नेपाल में इस संस्था के लिए जो सहयोग आप खोजेंगे आपको मिलेगा, हम आपके साथ में हैं। इस संस्था का सबसे बड़ा और अच्छा प्रभावकारी जो उन्होंने कार्य कर रहे थे, उसका मुख्य एक उद्देश्य था कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1950 ईस्वी के तहत समय, उसमें भारत को संयुक्त राष्ट्र में जो वीटो पावर है, वो वीटो पावर भारत को नहीं दिया गया। 5 राष्ट्र थे, भारत, चीन, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग वीटो प्रयोग करने का उनको अधिकार दिया गया था। लेकिन भारत उस वक्त चौथी गुलामी से आज़ाद हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का उतना महत्व नहीं था उस वक्त। लेकिन अब की भारत तो वो पुरानी स्थिति नहीं है, वो संसार का सबसे
बड़ा जनसंख्या वाला देश है। आर्थिक दृष्टिकोण से वो संसार में तीसरे स्थान पर है और इस हिसाब से अन्य देशों से आगे जो भारत बढ़ गया है उसको अभी तक वीटो पावर यूज करने का, व्यवहार में लाने का उसको अधिकार नहीं दिया गया है। वो दिलाने का प्रयास ये संस्था करेगा और उसके लिए हर वक्त वो कार्यरत रहेगा। इस हिसाब से इसका उद्देश्य है। हमें लगता है इस उद्देश्य पर ये संस्था बहुत कुछ काम कर रही है और निकट भविष्य में ये अपना उद्देश्य भी प्राप्त करने का क्षमता रखता है और वातावरण बना रहा है। ऐसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको वीटो पावर प्रयोग करने का उसको अधिकार मिले, जो हम भारतीयों का ही नहीं, हम नेपालियों का भी वो इच्छा रहा है और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग भी आप लोगों के साथ, इस संस्था के साथ लगे हुए हैं और इसका उद्देश्य जितना जल्दी हो सके पूरा हो, यही हम लोगों का कामना भी है, इच्छा भी है। महावीर प्रसाद जी एक बहुत ही दूरगामी सोच रखते थे। उन्होंने ये उद्देश्य रखकर इस संस्था को आगे बढ़ाया और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन भी समर्पण कर दिया और उनकी ये संस्था जब तक इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है तब तक हमें लगता है उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। उनका जब ये उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा तो वो जो इस संस्था का जो संस्थापक है, वो संस्थापक का उद्देश्य पूरा होते ही उनकी जी कामना रहा है, उनकी जो इच्छा रहा है, वो इच्छा पूरा हो और जल्दी पूरा हो, ये हम लोगों का अभिष्ट भी है, हम लोगों की इच्छा भी है। महावीर प्रसाद जी के बाद उनका सुपुत्र डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने इस संस्था का बागडोर संभाला है और हमें लगता है ये विद्या वारिद का उपाधि पाए हुए हैं, इसलिए अवश्य ही अपने पिता से अच्छी तरीके से, पिता से भी बढ़कर ये इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, यही उनके लिए मैं कामना करता हूँ। आप सबों का काठमांडू में इस जाड़े के सीजन में आना हमें आप लोगों को इतना अच्छा तो नहीं रहा होगा मौसम, तो अभी आप जितने भी तादाद में आए हुए हैं सबों का
मैं आपका हृदय से काठमांडू में स्वागत करता हूँ। आपका यहाँ का जो रहना हुआ है जितने रोज वो सब सुखद हो, सुख का मैं कामना करता हूँ। इस संस्था का मैं कितने बार भारत में भी गया हूँ संस्थाई कार्यक्रम में। हर एक वर्ष या 1-2 वर्ष में 2-3 बार ये संस्था कार्यक्रम यहाँ होता रहता है। और सबसे बड़ी जो इस संस्था से नेपाल को प्राप्त है यह है जो आप इस 100-200 आदमी के तादाद में आप भारतीय लोग नेपाल आते हुए इस संस्था के मार्फत घूमने के लिए आए हैं। ये हमारे देश का जो पर्यटन है उस पर्यटन का आपने बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप 100 आदमी 100-200 आदमी आप भारत से आके आपका नेपाल में आते हैं। ये भी पर्यटन का बढ़ावा है जो इस संस्था के मार्फत नेपाल को प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये कार्यक्रम निरंतरता पाएगा और इससे भी बढ़कर आप भारतीयों का सम्मान करने का अवसर नेपाल में हम लोगों को और इस संस्था को मिलेगा। ये आशा करते हुए आपका यहाँ आगमन सुखकर हो, पशुपतिनाथ आप सबको कल्याण करें, यही कामना करते हुए मैं अपना 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार। हमारे बीच कुछ प्रतिभाएं लेट से इस कार्यक्रम में पधार पाए, मैं उनके अभिनंदन कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर विष्णुहरि नेपाल साहब, इंदिरा राणा मगर जी और महाराज श्री जी को मंच पर आमंत्रित करूँगा। 3 प्रतिभाओं का सम्मान हमारे मंच से अभी बाकी है। विष्णुहरि नेपाल साहब को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा। हमारे बीच सम्राट सिंह टंडन बाल प्रतिभा अगर यहाँ मौजूद है। सम्राट सिंह टंडन हमारे बीच। नेम सिंह जी प्रेमी, वर्ल्ड चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन।